हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। इससे लास्ट तक के जो लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सोल्व कर ली थी स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग जो है व्युत्क्रम अवयव निकालना सीखेंगे। और इससे पहले भी हम लोग जो है व्युत्क्रम अवयव से संबंधित क्वेश्चन बना चुके हैं, एग्जाम्पल्स में हमने बनाए, और लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी हमने बनाए हैं। तो सेम पैटर्न रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होने नहीं है, बस खाली क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट अवयव हमें मिला है वो 3/3 का अवयव है। तो मान लेते हैं कि वो अवयव ए है। यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। हल 7, माना कि ये जो हमें अवयव दे रखा है उसको हमने ए नाम दिया है। क्या नामकरण किया है? ए। और उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए 1 0 0 2 2 0 3 4 5। बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अब हमें इसका व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो व्युत्क्रम अवयव तभी निकलेगा जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले आप जो अवयव दे रखा है उसको बदल लीजिए, किसमें? सारणिक में, यानी सिर्फ सारणिक का चिन्ह लगा दीजिए, अवयव का चिन्ह हटाकर। बाकी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जो अवयव का चिन्ह हटाकर सारणिक का चिन्ह लगाना है। अब जल्दी हल हो जाए इसलिए आप उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश हल कीजिए जिसमें 0 ज्यादा है। तो देखिए आपका जो ये स्तंभ दिखाई दे रहा है C1, इसमें 2 0 है, तो इसके अनुदिश आप इसको हल कर लीजिए। C1 के अनुदिश हल करने पर अनुदिश हल करने पर, किसके अनुदिश हल करने पर? C1। तो देखिए जो सारणिक का मान आएगा अभी पता चल जाएगा। 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां पे प्लस साइन आएगा अनुलग्न के रूप में। ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा। तो देखिए 2 0 4 और 5। फाइनली इसको इससे गुना किया 10 और -0, तो सारणिक का मान जो है फाइनली आपके पास सारणिक ए का मान 10 आएगा। अब आप लोग जो है अवयव ए है उसके सभी सहखंड निकाल लीजिए और उनसे एक मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगी। तो आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर, आपको पता ही है कि एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे सारणिक ए का मान। यानी अब हमें एडजॉइंट चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सेकंड A11 निकालते हैं। A11, तो 1 1 कितना हुआ? 1 + 1 2। जो सम है, सम की स्थिति में अनुलग्न आप कहेंगे सर प्लस। फिर सुन लीजिए, सम की स्थिति में अनुलग्न प्लस होगा, विषम की स्थिति में अनुलग्न माइनस होगा। अनुलग्न कैसे निकलेगा? 1 + 1, यानी ये आई पहला वैल्यू आई का, दूसरा जे का, दोनों को जोड़ के चेक कीजिए। ठीक है, तो इसके आगे देखिए ये रहा आपका, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आगे लिखिए उपसारणिक 2 0 4 5। हल बनाइए, प्लस इन दोनों को गुना किए तो 10, इसको 0 हो जाएगा तो प्लस 10 आ जाएगा। A12 ये वाला A12 तो 3 है, तो अनुलग्न -1 + 2 3। समझ गए? देखिए नेक्स्ट, इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, 0 0 4 5। तो फाइनली रिजल्ट कितना? 0।
A13, 1 + 3 4, तो अनुलग्न प्लस इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये पूरा और ये छूटेगा, तो 0 0 2 0। फाइनली रिजल्ट 0। आगे बढ़िए, A21 अनुलग्न माइनस आएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है 2, तो ये पूरा छूट जाएगा, 2 3 0 5। देन माइनस आपका यहां रखिए, इसको इससे गुना कीजिए, 10 माइनस 0, ऑल ओवर रिजल्ट 10, माइनस का 10। चलिए A22 चेक कीजिए, ये रहा A22, तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगा, तो अनुलग्न प्लस उपसारणिक देखिए 1 0, उपसारणिक 1 0 3 5। चलिए सोल्व कीजिए, तो फाइनली 5, इसको इससे गुना कीजिए, 0 है तो बार बार ना लिखें, जो 0 है उसको क्या लिखना है, A23 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए, ये रहा, इसको छोड़िए, 1 2 0 0, ऑल ओवर 0 रिजल्ट, इसको इससे 0, इसको इससे 0। आगे चेक करते हैं स्टूडेंट, A31 अनुलग्न विषम तो माइनस चिन्ह, इसके फेवर में ये और ये छोड़ दीजिए, तो 2 2 3 4, तो A31 माइनस, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना किए 8 माइनस 6 माइनस 2, A32 3 और 1 4, तो अनुलग्न प्लस होना चाहिए ना, माइनस क्यों किया है, प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा, 3 2 5 अनुलग्न विषम माइनस से गुना कर दीजिए, तो यहां पे भी अनुलग्न प्लस कर दीजिए, 3 2, ये रहा, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 2 देखिए 1 0 3 4 माइनस, फाइनली 4 माइनस 4 3 3 अनुलग्न प्लस, क्योंकि 3 + 3 कैसा है 6 है, तो अनुलग्न प्लस आना है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में लिखिए, पूरा छूट जाएगा, 1 0 2 2, ऑल ओवर 2 आपकी रिजल्ट आएगी। अब जो है आपकी एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, पहला वैल्यू 10 0 0, फिर देखिए -10 5 0, फिर 2 -4 और 2, इसका ट्रांसपोज, तो बिल्कुल ये सब हमने यहां पे लिख ली, जितनी भी हमने सेकंड निकाली। नेक्स्ट स्टेज पे जो है आप इसकी ट्रांसपोज बना दीजिए, तो देखिए एडजॉइंट
ए इजिकल्स टू आपके पास बन जाएगा, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए 10 0 0, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए -10 5 0, तीसरी पंक्ति को 2 -4 2। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किससे करना है, सारणिक 1 सारणिक ए के मान से, या सारणिक ए के मान से भाग दे दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए का मान देखिए कितना 10, और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एडजॉइंट ए, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है। क्या आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है स्टूडेंट, ये हमारी आंसर होगी। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तर्ज पे होने, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ते जाओ। बस क्वेश्चंस तो एग्जाम में चेंज भी हो जाएंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बना लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमें सोल्व करना है सेम पैटर्न पे, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो 3/3 का जो अवयव दे रखा है उसको हम ए मान लेते हैं, कि माना ये जो अवयव है ए है, और इसे हम जमा के लिख लेते हैं पहले 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। अब ये बोल रहा है इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होता है जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो चलिए इसको सारणिक बना दीजिए। तो अवयव का चिन्ह हटाइए, सारणिक का लगाइए, तो 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब आप जो है सारणिक ए का मान निकाल लीजिए। आप एक बात का स्पेशल ध्यान रखें, जिस पंक्ति में 0 अधिक हो या जिस स्तंभ में 0 अधिक हो उसी के रिस्पेक्ट में सोल्व करने का प्रयास करें, ताकि इजीली जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। रो फर्स्ट, इसमें जो है 2 0 है, और ये कॉलम 3 इसमें 2 0 है, किसी के रिस्पेक्ट में भी आप सोल्व कर सकते हैं। मैं यहां पे C3 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में, C3 के, क्योंकि रो 1 के रिस्पेक्ट में तो आप रोज सोल्व करते ही हैं। तो कैसे सोल्व होगा देखिए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 0 रिजल्ट देंगे। तो सारणिक ए का मान देखिए, ये आपका जो है, देखिए ये एलिमेंट जो है कौन सा है, आप कहेंगे सर ये A33 है। ये अवयव कौन सा है, A33, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो 3 + 3 6, तो अनुलग्न इसके साथ प्लस आएगा, ये क्लियर कर लीजिए। फिर मल्टीप्लाई में इसकी उपसारणिक लिखिए, तो ये पूरा छूटेगा, ये छूट जाएगा। 1 0 3 3 सोल्व करेंगे देखिए फाइनली, तो ये तो माइनस है ही बाहर, पढ़ा रहने दीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, 3 -0, तो ऑल ओवर -3। आपके पास कितना आ गया, सारणिक ए का मान -3 आ गया। तो भाई व्युत्क्रम का अस्तित्व तो है, क्योंकि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। आगे जो है आप यहां पे लिखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम लोग सबसे पहले ये जो सभी अवयव हैं इनकी सहखंड निकाल लेते हैं, और सहखंड की सहायता से हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो शुरू कीजिए। A11 अनुलग्नों का योग कितना है, समय
तो प्लस साइन, उपसारणिक बना लीजिए 3 0 2 -1, तो ये माइनस का 3। A12 अनुलग्नों का योग विषम है तो माइनस से गुना कर दीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब कितना, इसको पूरे को छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो कितना 3 0 5 -1। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो देखिए आगे बन जाएगा ए, ये आपको इसको सोल्व करिए इसको, तो ये माइनस चिन्ह तो बाहर है, यहां पे -3 हो गया और -0, तो ऑल ओवर ये इसने रिजल्ट दे दिया, इसको इससे गुना किए 3, कितना रिजल्ट देगा 3। तो कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? आगे देखिए A13 अनुलग्न सम है तो प्लस साइन से गुना होगा, मल्टीप्लाई में उपसारणिक, तो यहां पे ये पूरा छूट जाएगा 3 3 5 2, तो ऑल ओवर 6 -15, तो -9। A21 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए उपसारणिक को, किसको? उपसारणिक को, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूटेगा और ये छूट जाएगा 0 0 2 -1 माइनस ऑल ओवर 0 -0 0 रिजल्ट। A22 अनुलग्नों का योग समय तो प्लस, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो 1 0 1 0 उपसारणिक देखिए 5 -1, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ऑल ओवर रिजल्ट देखिए -1, कितना? -1। A23 अनुलग्न कैसा? अनुलग्नों का योग कैसा? विषम आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा और ये पूरा छूटेगा 1 0 5 2 2। ऑल ओवर देखिए माइनस तो ये है ही और ये 2, तो ऑल ओवर -2। नेक्स्ट देखिए A31 सम है तो अनुलग्न, अनुलग्नों का योग 3 + 1 4, जो सम है तो प्लस से गुना कर दिए, तो इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 0 0 3 0, ऑल ओवर 0 रिजल्ट। A32 अनुलग्नों का योग विषम तो माइनस से गुना कर दीजिए, इसको पूरे को 1 3 0 0, ऑल ओवर 0 रिजल्ट 3 3। अनुलग्नों का योग सम तो प्लस से गुना कीजिए, इसके रेस्पेक्टिव में बात हो रही ये और ये छूटेगा 1 3 0 3, तो इसको इससे गुना किया 3 -0, 3 रिजल्ट आएगी। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको। फिर आप लोग निकालिए एडजॉइंट ए, तो जितनी भी सेकंड आप लोगों ने ज्ञात किए जमा के लिखिए, -3 3
-9, 0, -1, -2, 0, 0, 3 और इनकी बना दीजिए ट्रांसपोज। ठीक है, इनकी आपको क्या बनानी है स्टूडेंट? इनकी आपको ट्रांसपोज बनानी है, बिल्कुल। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बना दीजिए इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फाइनली आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक का मान कितना, -3, और लिख दीजिए मल्टीप्लाई में क्या, एडजॉइंट। ये रहा आपका एडजॉइंट। तो लिखिए -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा या अंदर भेज दीजिए, एक की बात है। 1/3, ठीक है। माइनस को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3, 0, 0, -3, 1, 0, 9, 2, -3। ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए इनवर्स? ये आपकी बन जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल। इस प्रकार से आपको ए इनवर्स बनानी है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, एक बात और हम आपको बता देते हैं कि जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है उसके अनुसार, देखिए एनसीईआरटी में आपको यही आंसर गिवन है, खाली ये माइनस ऊपर लिखा है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तो ऑल ओवर माइनस रिजल्ट होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आंसर लिखा है तो माइनस हम अंदर भी तो गुना कर सकते हैं भाई। ठीक है, आप ये लिखे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। क्लियर है? तो उसमें तो क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसमें एनसीईआरटी में जो है ये आंसर गिवन है, अरे यार उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सेम पैटर्न पे बेस्ड देखिए बनाते हैं। स्लाइड जो है नया ले लेते हैं, बिल्कुल। चलिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें जो हमें अवयव दे रखा है उसको हम ए जो है मान लेते हैं और लिख देते हैं यहां पे 2, 4, -7, 1, -1, 2, 3, 0, 1। देखिए किसी भी अवयव जो है, कोई भी अवयव, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा? जब हम उसको पहले तो इसको क्या करेंगे, सारणिक में बदल लेंगे और फिर इसका मान निकाल लेंगे। अगर सारणिक का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा तो इसका अस्तित्व व्युत्क्रम का होगा। सबसे पहले इसको सारणिक बदलिए, तो अवयव का चिन्ह हटाइए, किसका लगाइए, सारणिक का। तो 2, 4, -7, 1, -1, 2, 3, 0, 1। आगे देखिए, आप हल कर लीजिए R1 के अनुदिश। किसके अनुदिश हल कर रहे हैं यार? R1 के अनुदिश नहीं कर रहे हैं हम, R2 के अनुदिश कर रहे हैं। कम से कम एक 0 तो है R2 के अनुदिश। हल करने पर तो ये देखिए 4 कितना है, 4 है। 4 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो
इसके साथ माइनस चिन्ह आने वाला है, याद रखिए, ठीक है। अब सोल्व आउट करिए, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, इसको इससे गुना कीजिए 1 और इसको इससे -6। देखिए यहां पे -1 है, ठीक है, -1 लिख लीजिए। बात है इसके साथ चिन्ह प्लस आएगा या माइनस, देखिए इसके साथ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस साइन। अब ये जो है छूट गया, ये छूट गया, 2 को कितने से गुना किए 1, तो 2, इसको इससे तो माइनस तो पहले से और माइनस का 21, 7 या 21 माइनस है ही। फिर यहां पे देखिए ये 0 तो करना ही नहीं, फिर इतना ही करना है, -4 -5 -1 2 + 21 और ये कितना, ये आपका प्लस का 20 माइनस का 23, फाइनली -3। सारणिक ए का मान -3 जो है फाइनली आपको यहां मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। -3 मिल रहा है, जो 0 के बराबर है क्या, आपको कोई पूछे नहीं तो इसलिए इसकी व्युत्क्रम विद्यमान होगी। तो सारणिक ए का मान जो है आपके पास आ चुका है, वो है -3। अब देखिए सेकंड निकाल लीजिए, A11 अनुलग्नों का योग इसमें सम है, तो प्लस साइन से गुना कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई किससे करना है, उपसारणिक से। तो लिखिए इसको इससे, डायरेक्ट नहीं करते, चलो लिख लेते हैं पहले उपसारणिक 2 1, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। तो प्लस साइन -1 0 ऑल ओवर -1 रिजल्ट। A12 अनुलग्नों का योग विषम, तो माइनस से गुना कर दिए और उपसारणिक लिखिए, ठीक। 4 0 नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कैसे, हाँ इसको छोड़ दिए थे पहले में पूरा, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करते, इसको छोड़ दीजिए, 4 -7 0 1, तो ये माइनस अंदर सोल्व किए तो 4 और ये तो 0 हो जाएगा, तो लिखने में कोई औचित्य नहीं, -4। A13 अनुलग्न कैसा, अनुलग्न कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर अनुलग्न तो सम है, तो प्लस से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई में क्या लिख दीजिए, उपसारणिक, इसको छोड़ दीजिए, तो 4 -1 -7 2 सोल्व किए तो देखिए इसको इससे 8 माइनस इनको इससे तो 7, तो 8 में से 7 गया 1। यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। बढ़िया, आगे A21 1 मिनट। अब देखिए A21 तो 2 + 1 3 हो रहा है, अनुलग्न का योग विषम है तो माइनस से गुना कर दिए, तो ये 21 ये पूरा छूटा, ये छूट गया 1 3 2 1 1 ऑल ओवर। देखिए माइनस ये रहा, इसको इससे गुना किए 1 -6 कितना -5 बचा और इससे गुना किए तो 5, -5 रिजल्ट देगा और ये बाहर माइनस है तो +5। A22 अनुलग्नों का योग सम, तो किससे गुना कीजिए, प्लस से, और फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखिए, उप सारणिक, तब ये सेकंड आएगी, ये तो पता ही है बिल्कुल। तो ये रहा पूरा छूट जाएगा 2 3 -7 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए
-21, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 21 ऑल ओवर 23। A23 5 है, अनुलग्न का योग विषम है तो माइनस से गुना। यहां पे लिखिए उपसारणिक 21 -7 और 2, तो देखिए -12, 2 दूनी 4, माइनस इसको गुना किए तो -7, तो ये हो गया आपका -4 + 7 कितना 11, -11। नेक्स्ट वन देखिए A31 अनुलग्न 3 + 1 4 समय, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना में उपसारणिक लिखिए इसके रिस्पेक्ट में, ये छूट जाएगा 1 3 -1 0 ऑल ओवर रिजल्ट देखिए 0 -3, तो ये आपका हो गया 3। A32 अनुलग्न का योग विषम आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा 2 4 3 0 माइनस है, इसको इससे गुना करो 0, इसको इससे -12, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको इससे गुना कर दो 12। A33 तो अनुलग्न का योग सम है तो प्लस से गुना करेंगे, तो इस पूरे को छोड़ेंगे तो 2 1 4 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -2 -4 -6, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जितनी भी सेकंड आई है उनको इसमें जमा के लिख देंगे, उनकी ट्रांसपोज कर देंगे। पहला -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, और इनकी मैं ट्रांसपोज बनाऊंगा। ठीक है भाई, इनकी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, जो है ट्रांसपोज बनानी पड़ेगी बिल्कुल। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए किसी भी जगह कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ट्रांसपोज बना दीजिए। स्लाइड चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा सा स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नया स्लाइड लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग इसकी जो है ट्रांसपोज बना देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, पंक्तियों को किस में बदल दीजिए, स्तंभ में। तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ए का मान, ठीक है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/, सारणिक ए का मान -3, एडजॉइंट लिख देंगे -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं वो देख लीजिए। तो ए इनवर्स बराबर -1/3, और ये जो सारणिक है लिख दीजिए -1 5 3,
-4, 23, 12, 1, -11, -6। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको ये सोल्व करना था। कहीं इसमें जो है दिक्कत नहीं है तो आप बता सकते हैं कि सर अमुक स्टेप में हमें जो है समस्या है, तो ये जो आपकी आंसर हो जाएगी स्टूडेंट। बिल्कुल यही आपका आंसर गिवन है। ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं भाई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। हमारी क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 10 भी जो है सेम ही पैटर्न है ना, फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नया स्लाइड लेते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले वही हमेशा की तरह की अस्तित्व है या नहीं। तो जो आपको अवयव दे रखा है उसको हम लोग पहले ए मान लेते हैं। नामकरण नहीं कर रखा ना, इसलिए हम मान लेते हैं। माना अवयव ए बराबर, आपको ये जो दे रखी मैट्रिक्स उसको हमने अवयव ए माना है। तो 1 0 3, -1 2, -2 2, -3 4। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको आप सारणिक में कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना R2 है इसको R2 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक जीरो तो है, एक स्टेप कम करनी पड़े वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो R2 के अनुदिश हल करने पर, अनुदिश हल करने पर किसके रेस्पेक्ट में हल करने पर, R2 के। तो देखिए ये तो सारणिक A बराबर इसके रिस्पेक्ट, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, ये देखिए 2, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ अनुलग्न सम, तो प्लस साइन। और इसका जो है लिख दीजिए क्या, उपसारणिक। तो ये देखिए ये सारा छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, फिर आगे देखिए -3, तो यहां पे प्लस साइन आएगा या माइनस। देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ विषम है अनुलग्नों का योग, तो माइनस से गुना करेंगे। उपसारणिक लिखेंगे 1 -1 3 -2। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 सोल्व किए तो 4 -6, ये +3 हो गया है, -2 माइनस इसमें है ही -3, ऑल ओवर देखिए 2 -2 3 -2 +3। सारणिक ए का मान बराबर, इसको इससे गुना किए तो ये हो गया -4। यहां पे एक बचा तो ये 3, ऑल ओवर मेरे पास -1 आ गया। सारणिक ए का मान कितना आ गया, -1, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसकी व्युत्क्रम विद्यमान होगी। तो एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए का मान, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। तो ये हम लगा देंगे ना, क्या दिक्कत है, इसको हम लोग जो है अप्लाई कर देंगे बिल्कुल। चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए सेखंड जो है A11, सभी सेखंड निकाल लीजिए। इस अवयव के A11 अनुलग्न सम है, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उपसारणिक लिख दीजिए 2
-3 -2 4 और सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 8 माइनस यहां पे इसको इससे गुना किए तो माइनस को माइनस से गुना किया प्लस 6 तो 8 में से 6 गए 2। A12 अनुलग्नों का योग विषम तो माइनस से गुना किया उपसारणिक लिखी 0 3 -3 4 फाइनली माइनस चिन्ह यहां पे इसको इससे गुना किए 0 माइनस यहां पे इसको इससे गुना किए -9 इसको इससे गुना किए +9 और बाहर माइनस है तो फिर से -9। A13 अनुलग्न 1 + 3 4 सम तो किससे मल्टीप्लाई प्लस से और मल्टीप्लाई में क्या लिखिए उपसारणिक इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो ये सारा छूटेगा ये छूटेगा 0 2 3 -2 तो रिजल्ट देखिए इसको इससे गुना किए तो 0 इसको इससे -6 तो माइनस का 6 रिजल्ट आ रहा है। फिर देखिए A21 2 + 1 3 अनुलग्न कैसा विषम तो माइनस से गुना कर दीजिए। इसके फेवर में बात कर रहे हैं ये पूरा छूटेगा ये छूटेगा तो वो -1 2 -2 4 ये पूरा छूट गया ये छूट गया तो ये ऑल ओवर देखिए माइनस इसको इससे गुना किए -4 माइनस आता ही है तो इसको इससे गुना किया -4 इसको इससे गुना किया +4 -4 +4 0 A22 अनुलग्न प्लस देखिए ये रहा 2 पूरा छूटेगा 1 2 3 4 फाइनली गुना कीजिए 4 -6 -2 A23 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए इसके रिस्पेक्ट में तो पूरा छोड़ दीजिए 1 -1 3 -2 सोल्व आउट करेंगे तो देखिए माइनस यहां पे -2 माइनस यहां पे आएगा और ये -3 तो बन जाएगा माइनस यहां पे रहेगा -2 + 3 ऑल ओवर -1। देखिए आगे A31 अनुलग्न सम तो प्लस से मल्टीप्लाई इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा छोड़ दीजिए -1 2 2 -3 तो A31 बनेगा कितना इसको इससे गुना किए 3 -4 -1 A32 अनुलग्न माइनस आएगा क्योंकि 3 + 2 5 होता है विषम होता है इसके रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ये पूरा छूट जाएगा 1 0 2 -3 तो देख लीजिए माइनस इसको इससे गुना किए -3 ऑल ओवर 3 रिजल्ट आ गया क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। A33 तो अनुलग्न प्लस और देखिए टेबल इसके रेस्पेक्ट में 1 -1 0 2 फाइनली इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2 इसको इससे 0 तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये सारे के सारे जो है हमारे पास सेकंड निकाल लिए हमने।
बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जो है लिखते हैं इसकी सेकंड। तो एडजॉइंट ए बराबर, सभी सेकंड लिखिए, 2 माइनस 9 माइनस 6, 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 2, और इन सभी की हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट ट्रांसपोज। क्या बना देंगे? ट्रांसपोज। देन हमारे पास जो आ जाएगी, देन मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। तो 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 3 2। मेरे को ए इनवर्स निकालना है तो इजीली निकाल लूंगा। 1 सारणिक ए का मान -1, एडजॉइंट लिख दूंगा 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। बिल्कुल इस प्रकार मैंने लिख दिया है, जमा के सभी जो टर्म्स हैं उनको जमा के मैंने लिख दिया। अब इस माइनस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इनसाइड इसको मल्टीप्लाई किया तो जो प्लस के हैं वो तो हो जाएंगे माइनस के, और जो माइनस के हैं वो नंबर प्लस के। तो 9 2 -3 6 1 -2, ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो सिंपली काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है। जहां पे भी समस्या है आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें व्युत्क्रम अवयव निकालना है यदि इसका अस्तित्व हो तो चलिए बिल्कुल बनाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अवयव दे रखा है उसको ए मान लेते हैं और लिखते हैं 1 0 0 0 कोस अल्फा 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। यह आपको अवयव दे रखा है। आप लोग क्या करें, सबसे पहले ये देखें अस्तित्व है या नहीं। इसके लिए किसका अस्तित्व, व्युत्क्रम अवयव का। तो उसके लिए जो अवयव दे रखा है उसको सारणिक में बना दीजिए। तो लिखिए सारणिक ए बराबर 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। अब स्टूडेंट ज्यादा कुछ आपको खास नहीं करना। आप ये देखिए जहां जीरो कहां ज्यादा है, तो फर्स्ट जो आपका रो है इसमें जीरो ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मान निकाल लीजिए सारणिक का। तो ये देखिए 1 प्लस साइन आएगा, उपसारणिक लिखेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। सॉल्यूशन किया तो 1 तो यहां पे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आपका हो गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे किए तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर दोनों में से माइनस में थोड़ा आउट कर दूं यानी बाहर की साइड ले लूं तो देखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये आपका बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों जगह एंगल सेम है इसलिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये जो है हमें 1 रिजल्ट देंगे। इसलिए जो सारणिक ए है
इसका मान आ गया मेरे पास -1। कितना आ गया? -1। यानी जो सारणिक ए का मान है वो 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए इसका व्युत्क्रम उपस्थित होगा, यानी ये व्युत्क्रमणीय होगा। ओके, अब जब व्युत्क्रमणीय है तो सारी की सारी सहखंड निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं A11 से निकालना। अनुलग्नों का योग सम है तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और उपसारणिक लिखेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। और आपको पता ही है, आपके पास रिजल्ट्स अभी अभी ताजा ताजा आए, तो इसको इससे गुना किए तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। अल्फा माइनस हमने कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा बड़ा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी आपके पास -1 रिजल्ट आ गया। कितना आ गया? -1। इसी प्रकार आप A12 का निकालिए। किसका निकालिए? A12 का। अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना कीजिए। इसके फेवर में निकाल रहे हैं तो ये पूरा छूटेगा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा ऑल ओवर, ये आपको 0 रिजल्ट देगा क्योंकि इसको इससे गुना किया 0, इसको इससे गुना किया 0। A13 अनुलग्न सम है तो प्लस से गुना करेंगे। देखिए इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 2 0 कोस अल्फा साइन अल्फा ऑल ओवर 0 रिजल्ट देगा, 0 0। नेक्स्ट वन A21 अनुलग्न विषम तो माइनस से गुना। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये पूरा छूट गया, ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा ऑल ओवर 0 रिजल्ट। देखिए A22 अनुलग्न प्लस, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये छूट गया, ये छूट गया, 0 0 नहीं नहीं, ये पूरा छूट गया, ये छूट गया, तो 1 0 1 0 0 माइनस कोस अल्फा। फिर से देख लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं तो ये पूरा और ये पूरा 1 0 0 माइनस कोस अल्फा, तो ऑल ओवर रिजल्ट दे दिया आपको माइनस कोस अल्फा। A23 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना करेंगे। इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, पूरा छूटेगा, 1 0 0 साइन अल्फा ऑल ओवर, देखिए माइनस ये रहा, इसको इससे गुना किया तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा रिजल्ट दे दिया। A31 देखिए ये रहा, पूरा छोड़ दीजिए, 0 0 अनुलग्न प्लस लगाइए, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा ऑल ओवर 0 रिजल्ट लिख दीजिए। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0। 32 अनुलग्न माइनस, क्योंकि अनुलग्नों का योग यानी माइनस से गुना किया है, अनुलग्न माइनस का मतलब विषम है तो माइनस से गुना किया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अनुलग्न 3 + 2 5 विषम है तो माइनस से गुना कर दिया, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में, तो इस पूरे को और इस पूरे को छोड़ दीजिए, 1 0 0 साइन अल्फा, तो ऑल ओवर मेरे को लग रहा है माइनस साइन अल्फा इसका रिजल्ट आएगा। A33 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अनुलग्नों का योग सम है, इसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ये पूरा छूट गया, 1 0 0 1 0 0 कोस अल्फा, तो ये ऑल ओवर आपकी कोस अल्फा रिजल्ट आ गई। यहां तक किसी के कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जमा के लिख लेता हूं। एडजॉइंट ए
बराबर A11 माइनस 1, A12 0 फिर 0, A21 0, A22 माइनस कोस अल्फा, A23 माइनस साइन अल्फा, 31 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और इसकी ट्रांसपोज। मुझे कुछ इस प्रकार से रिजल्ट्स जो है वो मिलने चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो बिल्कुल जो है इस प्रकार से मुझे रिजल्ट मिलेंगे, यानी हमने अभी तक जो वर्क किया कंप्लीटली 100% सही है। नई स्लाइड लेते हैं और जो है नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, तो अब इसकी जो ट्रांसपोज बना देते हैं, यहां लिख देते हैं। देन फाइनली आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए देखिए ट्रांसपोज करने पे -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। पहली पंक्ति जो है उसको स्तंभ बना दिए, दूसरी पंक्ति जो है उसको स्तंभ बना दिए, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना दिए। अब देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, सारणिक ए का मान कितना है -1, और ये लिख दीजिए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर से देख लीजिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे सारणिक ए का मान, बट्टे सारणिक ए का मान। तो ये आपने किया, माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इनवर्स आपकी देखिए क्या बन जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0, ये आपकी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये स्टूडेंट ए इनवर्स आएगा ऑल ओवर आपका। तो ये जो आपकी आंसर बन रही है आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं पे भी जो है आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने व्युत्क्रम निकालने से संबंधित क्वेश्चंस किए। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बनाने वाले हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहे कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाते आते फिर कि वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।